उसकी आयत नंबर 23 मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मेरी गुफ्तगू के दो हिस्से होंगे इस मौका पर। पहले हिस्से में मौजूदा दौर के तनाजुर में कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये वो दौर है कि जो फितनों का दौर है और हर तरफ हमारी आने वाली नस्लों के अजहान को परागंदा करने के लिए, उनके दिलों से हुब्बे रसूल निकालने के लिए तरह तरह के फतवे और तरह तरह की साजिशें, ताकि हुजूर की आल से आने वाली नस्ल को दूर किया जा सके। पहले तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आका अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत के हवाले से उस मोहब्बत की अहमियत क्या है, कुरान का हुक्म क्या है, खुदा का फरमान क्या है, मुस्तफ़ा की चाहत क्या है, इस पहले हिस्से में इस पर जोर देना चाहता हूं और गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आपको सूए करबला ले जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए। कहना क्या है बारी ताला? फरमाया महबूब इन्हें कह दे कि ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। बोलिए क्या तुमसे कोई सवाल? अब ये जो जुमला है ना कि तुमसे कोई सवाल नहीं करता, बात तो ऐसे ही है, सवाल नहीं करते, मगर इस पर एक सवाल बनता है। वो क्या कि आका ने जो कहा कि मैं तुमसे सवाल नहीं करता, वो कौन सी शय है जिस पर आका फरमा रहे हैं मैं सवाल नहीं करता? वो शय क्या है, वो चीज क्या है? अगले लफ्ज अगर गौर से पढ़े तो कुरान कहता है अलैहि, इस पर सवाल नहीं करता, यानी जिस पर सवाल नहीं करता वो शय अलैहि है, अलैहि वाली वो शय है। अब आप कहेंगे अलैहि से मुराद क्या? आप जिस मर्जी मुफस्सिर को पढ़े, हर किसी ने इससे मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र भर की जिद्दोजहद लिया। आका अलैहिस्सलाम ने जो सारी जिंदगी दीन सिखाया, ईमान सिखाया, कुरान सिखाया, तौहीद सिखाई, तकवा सिखाया, अमानत सिखाई, दयानत सिखाई, जो सारा कुछ दिया, अदल, तकवा, तहारत, सजदे, बंदगी, झुकना, अच्छे अखलाक, अच्छा किरदार, अच्छी तबीयत, हिल्म, सब्र, शुक्र, सजदे, बंदगी, ये जो सारा कुछ आका ने दिया, फरमाया लोगों इतना कुछ मैंने तुम्हें दिया है। बोलिए इतना कुछ तुम्हें दिया है, ला अस्अलुकुम, इतना कुछ देकर भी बदले में मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूं। बोलिए इतना कुछ देकर भी बदले में तुमसे कोई सवाल, बोलिए नहीं करता। और अगली बात बड़ी तवज्जो तलब है। हाँ फरमाया अगर तुम कुछ देना चाहो, बोलिए अगर तुम कुछ देना चाहो, जो शख्स उम्र भर किसी से लेता रहे, हम उम्र भर आका की बारगाह से लेते रहे, अगर ईमान की जरूरत पड़ी तो हुजूर की बारगाह से नसीब हो, कुरान के पैगाम को समझने की जरूरत पड़ी तो आका की बारगाह से नसीब हुआ, कुरान का पैगाम मिला, तौहीद का पैगाम मिला, मोहब्बत का पैगाम मिला, इल्म, हिल्म, सब्र, सदाकत, अमानत, दयानत, सब कुछ आका की बारगाह से मिला। फरमाया मैं तुम्हें दे रहा हूं तो किसी इसका बदला नहीं मांगता। हाँ अगर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कहे, बोलिए अगर तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कहे कि इतना कुछ अपने पैगंबर से लिया है, अपने नबी से लिया है, अब नबी का भी कुछ हक बनता है कि कुछ उसे दिया जाए, तो आका ने फरमाया मैं तो तुमसे कुछ नहीं मांगता, मगर तुम देना चाहो तो फिर भी मेरी कोई तलब नहीं, देना चाहो तो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरी आल से मोहब्बत और मवद्दत करना। अब आप जरा सोचिए, यहाँ उलमा की मौजूदगी में एक बड़ी खास बात समझाना चाहता हूँ। एक तरफ सारा कुछ है, ईमान, कुरान, दीन, शरीयत, तौहीद, रिसालत, तकवा, अरकान, इस्लाम, सारा कुछ एक तरफ है, और एक तरफ जो बदले में आका ने मांगा कि तुम अगर देना चाहो तो बस मेरी आल से मोहब्बत करना। आप जरा सोचिए कि ये मुस्तफा की अहले बैत की मोहब्बत इतनी अजीम और आला थी कि सारा कुछ दिया, सारा
दिया, तो तवाजुन तो बरकरार होना चाहिए था ना। बोलिए, तवाजुन तो बरकरार होना चाहिए था। भाई मिसाल के तौर पर आप किसी को उम्र भर कुछ देते रहे किसी को, मगर किसी मौके पर आप किसी से कुछ लें, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी को लाखों रुपए देते रहे। समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, लाखों रुपए देते रहे और लाखों रुपए के बदले में जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसे कहें 1 रुपया मुझे दे दो। वो कहेगा बादशाह बंदा है, उम्र भर लाखों मुझे देते रहे हो, तो ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है कि 1 रुपया ले रहे हो। यानी तवाज़ुन नहीं बन रहा। एक तरफ क्या कीमत है, एक तरफ कितना कुछ है, और एक तरफ 1 रुपया। अब मिसाल से उधर आ जाइए पलट के कि एक तरफ सारा कुछ दिया, ईमान, इस्लाम, दीन, शरीयत, कुरान, तो बदले में ऐसा तो नहीं था कि कोई हल्की सी चीज मांग ली जाती कि मांगने वाले से भी वो भी हैरान हो जाता कि मांगा है तो क्या मांगा। फरमाया इतने कुछ के बदले में मैं मांगूंगा भी वो कि एक तरफ वो सारा कुछ हो, दूसरी तरफ फकत मुस्तफा की आल की मोहब्बत को मांगकर इशारा दे दिया कि देखने को तो सिर्फ मेरी आल की मोहब्बत है, मगर इसकी अहमियत यह है कि एक तरफ कायनात की सारी नेमतें हैं, दूसरी तरफ फकत मुस्तफा की आल की मोहब्बत है। दूसरी तरफ मुस्तफा की आल की मोहब्बत है, ताकि तवाजुन बरकरार रहे। और बात यहां खत्म नहीं की, इससे आगे बात बड़ी अहम है। और वो क्या, कुरान कहता है वमई यक़तरिब हसना नज़िद लहू फीहा हुस्ना। अल्लाह फरमा रहा है जो कोई मेरी बारगाह में नेकी लेके आएगा, तवज्जो है ना सबकी, जो कोई मेरी बारगाह में, बोलिए सारे, क्या लेके आएगा, नेकी लेके आएगा। इसका मतलब है कि क़यामत वाले दिन लोग नेकियां लेके अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। बोलिए जाएंगे। तो जब नेकियां लेकर जाएंगे तो मंजर क्या होगा, मंजर ये होगा, अल्लाह पूछेगा बताओ दुनिया में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल की उम्र गुजार के आए हो, क्या लेके आए हो। बंदा कहेगा मौला ये देख, नमाजों का ढेर, नमाजों वाली नेकी का ढेर, सजदों वाली नेकी का ढेर, सजदों वाली नेकी का ढेर, तकवा वाली नेकी का ढेर, रोजों वाली नेकी का ढेर, उम्रों वाली नेकी का ढेर, ये फलां ढेर, ये फलां ढेर, ये फलां अमाल, ये फलां अमाल। वो पूछेगा बता इनमें मुस्तफा की आल की मोहब्बत वाला ढेर कहां है, कहां है। बंदा हैरान होके पूछेगा बारी ताला वो भी तेरी बारगाह में नेकी थी, वो भी कहीं किसी खाते में नेकी थी। रब्बे कायनात की बारगाह से जवाब मिलेगा तुमने नेकी के तसव्वुर को समझा ही नहीं, तुम उम्र भर इन्हीं नेकियों पर जोर देते रहे। असल नेकी मैं समझाता हूं क्या है। फरमाया हुस्ना, जो कोई नेकी लेकर आएगा, इसका मतलब है कि वहां नमाज भी नेकी की शक्ल में, रोजा भी नेकी की शक्ल में, हज जो उम्रा, सौम, सलात, सदाकत, अमानत, अच्छा अखलाक, किरदार, ये सब कुछ नेकी की शक्ल में। याद रखो अगर उस बंदे के पास सिर्फ ये नेकियां हुई और मुस्तफा की आल की मोहब्बत की नेकी ना हुई, अल्लाह फरमाएगा वो नेकी नहीं लाए, अरे उसी नेकी के सदके तो तेरी ये नेकियां कबूल होना थी। उठाओ फरिश्तों इसका सारा नामा या माल उठाकर दोज़ख का ईंधन बना दो। मुझे ऐसी नेकियां नहीं चाहिए। मुमकिन है कोई बंदा इस पर बादअज़ा कोई एतराज करे कि ऐसे जोश खिताबत में जुमला कह गए। मिनहाजुल कुरान वाले कभी कुरान से हट के बात नहीं करते, कुरान से बात करूंगा। आप कुरान पढ़ते हैं, वबिल वालिदैनी इहसाना सुनते हैं या नहीं, बोलिए सुनते हैं या नहीं, कि वालिदैन के साथ क्या करो, ऊंचा बोलिए एहसान करो। क्या करो, जो नौजवान जुमला दोहराएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, पीछे अहबाब और आ गए हैं, अगर मुमकिन है तो थोड़ा थोड़ा करीब इधर आ जाए, इस तरफ भी आ जाए, ये लाइट वाली साइड पर भी अहबाब तशरीफ ला रहे हैं, मुतवज्जे रहिएगा हाज़रीन मुकर्रम। आप देखिए कि अल्लाह की बारगाह में नेकी का जो तसव्वुर है और नेकियां लेकर जाना, अल्लाह पूछेगा कि बताओ क्या लेके आएगो। बंदा कहेगा ये नेकी, ये नेकी, ये नेकी, फुला नेकी। तो एक तरफ वहीं पर आपके पास सारी नेकियां हो
और माँ बाप की खिदमत, उनकी मोहब्बत, उनकी ताजीम और अदब वाली नेकी ना हो, बाकी कबूल होंगी? ऊंची बोले। जिसका यकीन पुख्ता है इस बात पर कि अगर माँ बाप का अदब करना, मोहब्बत, ताजीम ये नहीं होगा तो बाकी अमाल भी बोलिए कबूल नहीं होंगे। इस बात पर पुख्ता ईमान और यकीन है सबका। वजह क्या है कि एक तरफ सजदा है, बंदगी है, एक तरफ सिर्फ माँ बाप का अदब है, तो वो ना करने की वजह से सारे अमाल रब क्यों जाया करेगा? हाज़रीन मुकर्रम, इसलिए रब समझाता है कि वो माँ बाप की मोहब्बत और ताजीम और अदब मैंने ऐसे ही नहीं लाजम करार दिया, वो है, उनका मकाम ये है कि वो खुद भूखे रहते थे, तेरे लिए लुकमा मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कमा के लाते थे। अरे जो तेरे लिए लुकमा बचा के दे, कोई उनका हया ना करे, अदब ना करे, अल्लाह फरमाएगा तेरे लिए जन्नत के दरवाजे बंद, आमाल जाया। जिसने एक लुकमा बचा के दिया, कोई उनका हया ना करे तो आमाल जाया होंगे। अरे जिसने पूरा दीन बचा के दिया हो, जिस हुसैन ने पूरा दीन बचा के दिया हो, जिस अहले बैत ने पूरा खानवादा लुटा दिया हो, कोई उनका हया ना करे, कोई उनसे मोहब्बत ना करे, कोई उनका अदब ना करे, कोई उनसे बुग़्ज़ रखे और जिंदगी बुग़्ज़ में गुजार जाए, तो वो याद रखे कि इसमें उसका कोई कमाल नहीं है। अल्लाह पाक ने उसे बतौर सजा मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत से दूर रखा। और फिर आप कहेंगे ये जो नेकी का तसव्वुर अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई नेकी लेके आएगा, इस नेकी से मुराद क्या है? इस नेकी से क्या मुराद है? याद रख ले, कुरान का एक उसूल है, उसलूब है और तरीका है। सियाक और सबाक को देखकर पूरी स्टेटमेंट समझ आ जाती है। अल्लाह ने जहां फरमाया कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, और अगले हिस्से में जाकर फरमाया कि वमन यक्तरिब हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, जो कोई नेकी लेकर आएगा तो चाहिए तो ये था यहां उस नेकी का नाम भी आता। ध्यान मेरी तरफ बोलिए, यहां उस नेकी का नाम भी आता। मसलन अगर नमाज मुराद थी, अल्लाह से मुराद यहां नमाज थी तो नमाज का नाम आता। भाई जो ये नेकी लेके आएगा उसका अजर बढ़ाऊंगा। अगर रोजे थे तो रोजे का, सौम का लफ्ज आता। अगर हज था तो हज का लफ्ज आता। कोई और अमल था तो वो आता। उनमें से ना नमाज का नाम आया। अब इसका मतलब हरगिज कोई ये ना बात अज़ा निकाल ले कि चूंकि नमाज की फर्जियत या उसकी मकाम और मर्तबे का मैं इनकार नहीं कर रहा। मकाम, नमाज की शान, मर्तबा, फजीलत, हुजूर की पसंदीदगी का ये आलम है कि आका ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है। बोलिए सारे, नमाज मोमिन की मेराज, हुजूर की आंखों की ठंडक है। और मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली शय नमाज। बोलिए, मगर ये जो आया मुबारका मैंने पढ़ी है, इसमें कहीं भी नमाज का जिक्र, ध्यान मेरे याद रखिए, नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, हज का जिक्र नहीं, कुरान की तिलावत का जिक्र नहीं, बाकी अमाल का जिक्र नहीं। तो फिर अल्लाह का ये कहना कि जो कोई नेकी लेके आएगा, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा भाई, जो कोई नेकी लेके आएगा, मौला जो नेकी लेके आएगा इस नेकी से मुराद बता, कौन सी नेकी है, कौन सी नेकी है? अल्लाह ने फरमाया मैंने नेकी का नाम लिखा है, गौर से पढ़ो। जब गौर से पढ़ा तो कुरान के लफ्ज बोल पड़े, कहा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया अरे नेकियों की दुनिया में नमाज भी नेकी, हज भी नेकी, सौम सलात भी नेकी, मगर खुदा की बारगाह में मुस्तफा की आल से मोहब्बत की नेकी से बड़ी कोई नेकी नहीं। इसी पर तो अल्लाह फरमा रहा है जो कोई नेकी लाएगा हम अजर कई गुना बढ़ाकर अता करें। अब एक बंदा नमाज लेके गया, मैं सच्ची बात है, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका इतना फैजान है और मिनाजुल कुरान का इतना फैजान है कि सिर्फ इसी लफ्ज पर लगा रहूं तो कमो बेश 1.5-2 घंटे मेरा मवाद खत्म ना। मगर इल्म झाड़ना मकसूद नहीं, चंद चीजें खास समझाना मकसूद है कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो कोई नेकी लेके आएगा उसका अजर 10 कई गुना बढ़ा के देंगे। कैसे? नमाज क्या है? ऊंचा बोलिए, नमाज क्या है? नेकी। बोलिए क्या है? नेकी है।
नेकी है तो इबादत। रोजा क्या है? नेकी है। नेकी है तो इबादत है। हर नेकी एंड पर जाकर जो दर्जा पाएगी इबादत का दर्जा पाएगी। तो आप देखिए सारे के सारे, अब कोई नमाज लेके अल्लाह की बारगाह में जाए तो उसे अजर अगर बढ़ा कर दिया जाएगा तो उसके हिसाब से दिया जाएगा। रोजा है तो उसके हिसाब से अजर, हज है तो बोलते जाइए उसके हिसाब से अजर। बारी ताला नमाज वालों ने अजर नमाज के हिसाब से लिया, रोजों वालों ने अजर रोजों के हिसाब से लिया, हज वालों ने अजर हज के हिसाब से लिया। मौला जो मुस्तफा की आल की मोहब्बत लेके आएगा उसे अजर क्या देगा? क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा अमल है जो दिल के अंदर की कैफियत का नाम है, नजर नहीं आता, बारगाहे खुदाबंदी से जवाब आएगा। मेरे महबूब की आल से मोहब्बत की नेकी लेकर आने वाले, क्योंकि मैं अपने वादे पर कायम हूं कि जो जैसी नेकी लाएगा अजर वैसा। बोलिए, जो जैसी नेकी लाएगा अजर वैसा दूंगा। तो तू नेकी लाया है मेरे कहने पर, मेरे मुस्तफा की आल से मोहब्बत की नेकी लाया है, अब अजर भी तुझे ऐसा दूंगा, ऐसा ही अजर मिलेगा। तो मौला अजर क्या है? फरमाया तू मुस्तफा की आल से मोहब्बत करता रहा, इस जैसा अजर देखना है तो बदले में इसके सिवा कुछ नहीं, कि बदला तुझे ये मिल रहा है कि अब मैं खुदा तुझसे मोहब्बत करता हूं। उस नेकी का अजर यह है कि खुदा बंदे से मोहब्बत करे। इसीलिए आपकी जरा थोड़ी तबीयतों को फ्रेश करने के लिए किसी ने क्या खूब कहा था कि अज़मते आल नबी भूल न जाना लोगों, अज़मते जो चाहता है जरा कि उसकी आल की अजमत को हम नहीं भूलना चाहते, हाथ लहराइए और झूम के कहिए अज़मते आल नबी। जियो जी आवाज है, पढ़ लो, जियो जी आवाज है। अज़मते आल नबी भूल न जाना लोगों, अज़मते अज़मते नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अब आप सोचिए कि कुरान कितनी वजाहत के साथ मुस्तफा की आल की मोहब्बत की बात कर रहा है। अब आपसे एक सवाल करता हूं, और बात यहां खत्म नहीं हुई, एक हदीस कोट करके मैं दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा हूं। ये बात जो आका कुरान कह रहा है और जुबान मुस्तफा से अल्लाह ऐलान करवा रहा है कि महबूब इनको ये बता दे, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, मेरी आल से मोहब्बत करना। और मोहब्बत की नेकी क्या है? वो नेकी क्या है? हुजूर की आल की मोहब्बत है, इससे बड़ी कोई नेकी नहीं। हाज़रीन मुकर्रम, इसके लिए बात को मजीद पुख्ता करने के लिए मैं गदीर खुम में लेके जा रहा हूं आपको। खुम का मकाम, खुम, गदीर खुम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से वापस जा रहे थे तो मक्का और मदीना के दरमियान एक वादी आती है जिसे खुम कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? खुम का मकाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां 1.25 लाख सहाबा को खिताब किया, मिंबर लगवाया। क्या किया? ऊंचा बोलिए, मिंबर। और जब हुजूर मिंबर लगवाते तो मिंबर लगवाना इस बात की दलील होता कि मजमा बड़ा है। बोलिए, मजमा ज्यादा है, बड़ा है। हुजूर मिंबर लगवाते, मिंबर लगवाया, अली का हाथ पकड़ा, मौला कायनात का, और हाथ पकड़कर आका ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका इसका मैं मौला उसका अली मौला। और लोगों सुन लो, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। ये तिरमिज़ी की हदीस पाक, सियासित्ता की हदीस है। आका ने फरमाया तुम में 2
ऊंची बोलिए। भारी, दो चीजें, सिर्फ दो चीजें ही नहीं, दो भारी, सकलैन, शकल से निकला जिसका माना है भारी, वजनी, कीमती। पर मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अब दोनों चीजों को इकट्ठा जिक्र करना, एक जगह पर बयान करना और दोनों के लिए लफ्ज शकल, सकलैन का लफ्ज इस्तेमाल करना, यह इशारा करता है कि जो मकाम, मर्तबा, इज्जत, शान कुरान की है वही शान मोहम्मद मुस्तफा की आल की है। अब बताओ, कोई कुरान की अजमत का, कुरान का इनकार कर दे, मोमिन रहेगा? ऊंची बोले हो जो मोमिन बैठे हो सारे, कुरान का इनकार करने से कोई मोमिन रहेगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने एक चीज तो बयान नहीं की, दो चीजें बयान की, कुरान और हुजूर की आल। हाज़रीन मुकर्रम, एक तरफ कुरान है, एक तरफ हुजूर की आल है। अगर दोनों की शान, इज्जत, अजमत, मकाम और मर्तबे में कोई फर्क होता, यूं होता या यूं होता, तो आका अलैहिस्सलाम एक चीज खुम के मकाम पर बयान करते, दूसरी मदीने जाके बयान कर देते। भाई वो जो चीज मैंने खुम के मकाम पे बयान की थी उसका रुतबा ज्यादा था, जो उससे कम रुतबे वाली शय थी मैं इसे मदीने आके जिक्र कर रहा हूं। हुजूर का एक ही मकाम पर खड़े होकर दोनों चीजों को जोड़कर बयान करना इस अमर पर दलालत करता है कि जैसे कुरान के इनकार से कोई काफिर हो जाता है, उसी तरह मुस्तफा की आल की मोहब्बत से कोई भाग जाए तो मोमिन नहीं है। और हाज़रीन मुकर्रम, जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, क्या फरमाया? अपनी अहले बैत, अव्वलहुमा किताबुल्लाह, एक मेरी किताब यानी कुरान, और दूसरी मेरी अहले बैत, मेरी इतरत। सहाबा ने सवाल किया, सहाबा इकराम अब मुतवज्जे हो जाइए, यहाँ एक अकीदे की बात समझाना चाहता हूँ। आज बदकिस्मती है, जिस दौर में हम जी रहे हैं हमें फतवों के सिवा कुछ और मिलता नहीं। हमने हमेशा किसी ना किसी को, जो हिसाब हमारे मुआशरे का है ना, वही हिसाब हमने बड़ी बड़ी हस्तियों में रखा हुआ। जैसे हम एक दूसरे के मुकाबले में ये जांचने की कोशिश करते हैं फुलां बड़ा है, फुलां की इज्जत ज्यादा है, फुलां की शान ज्यादा है, फुलां का मकाम घट है, फुलां की शान, जैसे हमने यहाँ रखा हुआ है ना सिस्टम, यही हम अहले बैत और सहाबा इकराम के दरमियान फर्क करने वाले बने हुए। आपको किसने इख्तियार दिया कौन बड़ा है कौन छोटा है? शान बढ़ाए या खुदा बढ़ाता है या मुस्तफा बढ़ाता है? तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामान सहाबा ने सवाल किया, मन कराबतुका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। आका बताइए वो कौन है, नाम लीजिए, बता दीजिए, ताकि उनके साथ ताल्लुक मजबूत करने में आसानी हो। आका ने फरमाया काला, हुजूर बोले काला अली व फातिमा तुन वबनाहुमा, फरमाया एक अली एक फातिमा और दोनों बेटे हसन और हुसैन। ये जो बात मैं अब अपनी गुफ्तगू के मिड में लाके कर रहा हूं, इससे आगे आपको मैं सूए करबला ले जाना चाहता हूं। ये बात जो आका अलैहिस्सलाम ने 1450 साल पहले सहाबा को बताई और 1450 साल बाद हम तक पहुंची। ये जो फरमाया ना ला अस्अलुकुम, ये कुम ज़मीर है और इस कुम ज़मीर के पहले मुखातिबीन में सारे सहाबा। भाई तुमसे सवाल नहीं करता, इस तुम से मुराद वो थे जो हुजूर के जमाने में थे और फिर कयामत तक जो जो आते जाएंगे इसमें शामिल होते जाएंगे। तो पहले इस जमीर में जो दाखिल थे, इस हिस्से में मुखातिबीन बतौर हिस्सा थे, वो तो सहाबा इकराम थे। अब सहाबा का दौर है या 1450 साल बाद आज जमाना है या कयामत तक का जमाना है, बाकी सब सुन लें और हुजूर की आल से मोहब्बत और अदब और हया और मकाम और मर्तबा जान ले। क्या ख्याल है 61 हिजरी वालों को नहीं पता था? 61 हिजरी नाम लिया है, कई बंदे परेशान हो गए, इससे क्या मुराद? भाई जिस दौर में वाकया करबला हुआ वो 61 हिजरी था, 61 हिजरी। तो उस बदबख्त लईन यजीद को नहीं पता था हुसैन का मकाम क्या? उसे नहीं पता था हुसैन वो है कि जिसके लबों को मोहम्मद मुस्तफा चूमा। हुसैन पता नहीं था उस बदबख्त, सबको पता था कि हुसैन वो है कि जिसकी गर्दन पर आका बोसे लिया करते थे। हुसैन वो है जिसे मुस्तफा अपना बेटा कहते, आका अपना बेटा कहते थे।
और मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, हर किसी का नसब बाप से चलता, मगर देखा जाए तो फरमाया ये दोनों बेटे अगर नस्बी तौर पर देखे जाए तो बेटे तो आपके हैं, मगर मैं मोहम्मद हसन और हुसैन को अपना बेटा करार देता। और कुरान पढ़िए तो जब कुरान में आया मुबाला उतरी, वहां भी आका ने फरमाया फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, वहां भी हुजूर ने इब्न कहा, बेटों की जगह हसन और हुसैन को लेकर गए। तो उन्हें नहीं पता था ये मोहम्मद के बेटे हैं, ये मोहम्मद के शहजादे हैं। और आप जिस दौर में जी रहे हैं ये वही दौर है कि जिसमें कई बदबख्त, और उससे बड़ों के लिए मैं ये लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं करता, मगर उनकी जहालत को भी सलाम है जो ये कहे कि हुसैन के कत्ल में यजीद का नाम नहीं मिलता। इससे बड़ी जहालत क्या होगी कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर गए थे। आका ने फरमाया कि युकालु लहू यजीद, जो मेरे हुसैन को शहीद करेगा उस बदबख्त का नाम यजीद होगा। आका तो पहले बता कर गए थे, तो आका पहले नाम लेकर गए थे। इसके बावजूद भी कोई गुंजाइश रहती है, कोई शय बाकी बचती है। हाज़रीन मुकर्रम, और ये कहना कि माज़अल्लाह वो करबला की जंग दो शहजादों की जंग थी, बदबख्तो इतने बड़ी जसारत ना करना। एक शहजादे की तो समझ आती है मोहम्मद का बेटा है, मुस्तफ़ा का बेटा है, दूसरा किसको शहजादा बना रहे। एक शहजादे की तो समझ आती है उसकी माँ फातिमा है, एक शहजादे की तो समझ आती है बाप अली ये मुर्तजा है, दूसरा शहजादा कहाँ से लाते हो। और ये कहना कि इक्तदार की जंग थी, हाज़रीन मुकर्रम, अगर इक्तदार की जंग होती तो हुसैन को नन्हे मासूम बच्चे लेकर करबला जाने की जरूरत न। जैसे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अली मौलाए कायनात के दौर में अलग रियासत का और अलग हुकूमत का ऐलान किया था, अगर इक्तदार की जंग होती तो मदीना में बैठकर हुसैन भी अलग रियासत का ऐलान कर दे। उसूल तो ये था, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीना छोड़ना और नाना के मिज़ार पर जाकर हाजिरी दे, और हाजिरी देते हुए इमाम हुसैन का नाना की बारगाह में खड़े होकर ये अर्ज करना कि नाना ये आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात, अब इसके बाद मुलाकात नहीं होगी। आपका रोजा याद आएगा, आपके मदीना की गलियां याद आएगी। क्यों कि हुसैन को यकीन था कि आका खुशखबरी सुना चुके हैं, बशारत दे चुके हैं कि मेरा हुसैन करबला की जमीन पर शहीद किया जाएगा, खबर थी सारा कुछ। और ये कहना कुछ हैं अहबाब कि उनको धोखे से कूफे बुलाया गया, धोखे से नहीं बुलाया। हुसैन को पता था ये होना है, सब पता था। मदीना पाक से निकले तो मक्का चले गए, और मक्का 8 जिलहज को मक्का छोड़ा। बोलिए सारे क्या, कितनी ऊंचा बोलिए, कितनी? 8 जिलहज को मक्का छोड़ा। और 8 जिलहज को कौन से दिन होते हैं? बोलिए हाजी बोलेंगे, हाजी। अल्लाह आप सबको अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब करे। हज के दिन है, 8 जिलहज को निकले। हर कोई एहराम बांध रहा है कि हज करना है, मगर कुर्बान जाए हुसैन तेरी इस्तिकामत पर, हुसैन कफन बांध रहा। 25 हज पैदल किए थे हुसैन ने, कितने? 25। और हुसैन का 25 बार पैदल हज के लिए जाना ये बताता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के नजदीक हज बड़ी अजीम इबादत है, ये बताता है। मगर कुर्बान जाएं, ये पैगाम भी हुसैन ही की सीरत से मिलता है कि लोगों, जब तक नाना के दीन का कोई मजाक ना उड़ाए और शरीयत की कोई धज्जियां ना उड़ाए और दीन पे कड़ा वक्त ना आए, तब तक सजदों में रहना, तब तक इबादतें करना, तब तक हज करना, यही अजीम इबादत है। मगर जब नाना के दीन पर कड़ा वक्त आ जाए तो हुसैन से सीखो कि 25 हज पैदल करने वाला हुसैन जब करबला बता हुआ और नाना के दीन पे कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने उसी हज जैसी अजीम इबादत को तर्क कर दिया। क्या पैगाम मिलता है इस अमल से कि लोगों, एक वक्त था जब हज अजीम इबादत थी, मगर जब लोगों के हुकूक कोई गस्ब कर रहा हो, लोगों की कोई हक तलफी कर रहा हो,
बेजा जुल्म कर रहा हो, जब बुराई आम हो जाए, शराब नोशी आम हो जाए, जब जिना आम हो जाए, हर तरफ चोरी चकारी का राज हो, जब पूरे का पूरा सिस्टम और निजाम चंद बदबख्तों के हाथों कंट्रोल होने लगे और सारे के सारे इदारे किसी एक बंदे के कंट्रोल में आ जाए और पूरे के पूरे निजाम और सिस्टम को कोई कंट्रोल कर रहा हो, खा वो यजीद ही हो। यजीद के कंट्रोल में था सारा कुछ, फौजें भी कंट्रोल में थी, इदारे भी कंट्रोल में थे, इलाके भी कंट्रोल में थे, वो सारा कुछ एक जगह पर बैठकर कंट्रोल कर रहा था। तब हुसैन ने पैगाम दिया कि जब नाना के दीन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा हो तो फिर सजदों में पड़े रहना इबादत नहीं है, वक्त के शहीदों के सामने निकलकर कलमा हक बुलंद करना असलन हुसैनियत है। क्या ये उन्हें नहीं पता था, वो 61 हिजरी वालों को उन्हें नहीं पता था ये हुसैन वो है कि जो हालत नमाज में भी आकाए दो जहां। कहीं आप बार वक्त तो नहीं खत्म करवाना चाह रहे, मुझे इशारा कर दीजिएगा, ये तो मौजू बड़ा तवील है, मैं तो उसको मुमकिन है 10-11 बजे तक ले जाऊं। बंदे परेशान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, अगर नहीं हुए तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहें, अभी पता चल जाए। मजमून में मुकम्मल करूंगा मगर आखिरी हिस्से में एक वाकया कोट करना चाहता मसाइब में से, मगर ये पैगाम बड़ा अहम है जो समझाना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम को पहचानना हो तो सिर्फ इतनी बात काफ़ी है कि हुजूर हालत सजदा में है, हुसैन पुश्त पे है। तवज्जो है ना, हुसैन बोलिए। आपने वाकया सुना हुआ है, मैं वाकया की तफसील की तरफ नहीं जा रहा। वही आया जिब्रील लेके, अल्लाह का पैगंबर कभी अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं उठाता। ये बात सब यकीन से कहते हैं ना कि अल्लाह का नबी हर काम अल्लाह की बोलिए मर्जी से करता है। अब अल्लाह की मर्जी क्या थी कि 3 तस्बीहां पढ़ते हैं, 5 तस्बीहां पढ़ते हैं, तो मर्जी किसकी है? ऊंचा बोलिए, किसकी है? अल्लाह की है। उस दिन अल्लाह की मर्जी कैसे बदली? 72 पे चले गए, चले 2, 4, 5, 10, 20 तस्बीहां बढ़ जाती तो ऐसे ही बंदा कह सकता था आज रब्बे कायनात की रहमत भी जोश में थी, महबूब को हुक्म फरमा दिया जरा तस्बीहां बढ़ा दे, मगर अचानक इतनी तस्बीहां बढ़ा देना ये क्या था? इसलिए हुक्म था कि जब आका की पुश्त पर हुसैन सवार हुए तो सहाबा ने उतारना चाहा कि आका की पुश्त पे हुसैन सवार हो, आका हालत सजदे में, सहाबा ने उतारना चाहा। आका की मोहब्बत का आलम यह था कि आका ने नमाज के दौरान इशारा करके मना फरमा दिया हुसैन को ना मेरी पुश्त से उतारो। नबी सजदे विच ते कंडते बैठा हुसैन, कोई शहीद होता रहा, अपनी जानों का नजराना पेश करता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 9-10 मुहर्रमुल हराम की दरमियानी शब तमाम हुज्जत के लिए सबको कहा कि मैं तुम सबसे राजी हो गया, तुम्हारी वफा का यकीन नाना की बारगाह में पेश करूंगा कि ये सब ने मदीना से चले थे मक्का, मक्का से चलकर करबला, रस्ते में जितनी मुसीबतें आई, जितनी मंजिलें आई, सारी सही बर्दाश्त की, इन्होंने वफा का हक अदा कर दिया। मैं सिफारिश करूंगा और शफाअत करूंगा नाना की बारगाह में, मगर कुर्बान जाए हर किसी ने जवाब दिया है हुसैन अगर तुझे यहाँ करबला में अकेले छोड़ के चले गए तो नाना मोहम्मद मुस्तफा को क्या मुंह दिखाएगा? अगर आका ने पूछ लिया मेरे हुसैन को करबला में अकेले छोड़ा तो हम क्या जवाब? हम आखिरी दम तक आपका सहारा, आपका साथ देते हुए हम दुश्मनों से लड़ेंगे, चाहे सब कुछ कुर्बान हो। हाज़रीन मुकर्रम, जब हजरत शहजादा कासिम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, इमाम हसन के शहजादे थे, वो खड़े हो गए और खड़े होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं चचा जान, इतने लाशें गिर चुके हैं, इतने लोग शहीद हो गए, अब आप जाने लगे हैं तो जवान भतीजे के होते हुए चचा मैदान में जाएगा तो लोग बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे कि कैसा भतीजा है कि चचा को, बूढ़े चचा को भेज दिया और इतना जवान जिस्म था, इतनी जवानी थी उरूज पर, मगर भतीजे ने खुद जाना गवारा नहीं किया और चचे को भेज दिया। मैं ये बातें लोगों की नहीं सुन सकता, चचा हुसैन मुझे जाने दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए कासिम, तू मेरे भाई हसन की निशानी, मैं तुझे अपनी आंखों के सामने कटता नहीं देख सकता, मैं तेरा लाशा तड़पता नहीं देख सकता, मैं एक बाप हूं, पर मैंने अली अकबर को भी उठाया,
मैंने अली असगर को भी उठाया, उन्होंने मोहम्मद के लाशें भी उठाए, भाई अब्बास का लाशा भी उठाया, मगर मैंने जी भरकर उन्हें देखा भी, खुशी से भेज दिया मैदान में। मगर ए कासिम, मैं तुझे मैदान में नहीं भेज सकता, तू मेरे भाई की निशानी है। मगर हजरत कासिम बिन हसन हजरत हुसैन के कदमों में गिरे, हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर अर्ज किया कि खुदा का नाम ले, आपको नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोजे का वास्ता मुझे जान। इमाम हुसैन नहीं माने, कहा नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे भाई की निशानी अलामत। इमाम कासिम ने जब देखा कि नहीं जाने दे रहे, आपने अपने गले से एक तावीज निकाला, तावीज निकाल कर इमाम हुसैन को पकड़ाया और पकड़ा कर कहा, ये पकड़िए, इसे पढ़िए, उसके बाद फैसला कीजिएगा मैंने जाना है या नहीं जाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब खोला तो इमाम हसन मुज्तबा का खत था, और खत में लिखा था, भाई हुसैन, मुझे खबर है जब करबला में तुझ पे मुश्किल वक्त आएगा तो तुझे उस वक्त साथियों की जरूरत होगी, जब सारे एक एक करके कुर्बान हो चुके होंगे और मेरी तरफ से उस करबला में अगर कोई हिस्सा शामिल न हुआ तो लोग कहेंगे कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में अकेले जंग लड़ी, लिहाजा मेरी तरफ से करबला में दाना नाना के दीन के तहफ्फुज़ के लिए मैं अपना बेटा कासिम निशानी के तौर पर पेश कर रहा हूं। अरे जिस खानवादा रसूल ने मुस्तफ़ा नाना के दीन की बका के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सारा कुछ दे दिया, क्या ख्याल है जिस दीन के हम पैरोकार और मानने वाले हैं और नाम ले लेकर खुश होते हैं, कभी सोचा कि वो दीन हम तक पहुंचा कैसे, हम तक सलामत आया कैसे। मैं बस बात खत्म करते हुए, किसी ने क्या खूबसूरत जुमला कहा था कि दीन मिटे अगर खून न देते अपना, मेरी सरकार मोहम्मद के घराने वाले, मेरी सरकार मोहम्मद के घराने वाले। अरे इसीलिए तो आका जाते हुए फरमा गए, लोगों सुन लो, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कि सैयदा तैयबा ताहिरा की गोद से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है, मगर करबला से लेकर अब क़यामत तक मैं हुसैन से। लोगों सिर्फ हुसैन का नाम लेने से बात नहीं बनेगी कि बस महीने साल के बाद 2-4 दिन मुहर्रम के महफिलें कर ली और हुसैन के जिक्र की मजलिस सजा ली तो सोच लिया कि बस हक अदा हो गया। नहीं, अगर हुसैनियत का नारा लगाते हो, किरदार भी हुसैनी बना। हमने जो फ्रंट पे फटियां तख्तियां लगाई हुई है ना, किसी ने किसी मसलक की, किसी जमात की, किसी तंजीम की, किसी तहरीक की, जो हमने तख्तियां फटियां लगाई, अगर वो फटियां हटा दी जाएं तो पीछे से असल पता लगे पीछे क्या बैठा हुआ है। हमें अपने अहवाल ज़ाहिर बातिन, हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार में उनको ढालना होगा, तब जाकर पता लगेगा ये हकीकी माना में हुसैनियत का दम भरने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है कि मालिक कायनात मौला ठीक है। मैं असल में वक्त बचा रहा था, चूंकि आगे भी जाना है और 9:15 हो गए हैं। मैं सारा वाकया सुनाना चाहता था और काफिले को मैं दरबारे यजीद तक ले जाना चाहता था, पूरा वाकया, मगर चलते चलते बस एंड करते हुए हुक्म हुआ है तो मैं वो वाकया कोड कर देता। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हर किसी का लाशा इमाम हुसैन अपने कंधों पर उठा कर लाए। ये किस लिए था, ये कुर्बानियाँ किस लिए थी? नाना के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बोलिए, नाना के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बका के लिए। और जब सारे जामे शहादत नोश कर चुके तो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार हुए।
इसकी आवाज सेट करें भाई थोड़ी सी। खुद इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार हुए और जब घोड़े पर सवार होने लगे, तवज्जो कीजिएगा, सैयदा ज़ैनब को बुलाया और सैयदा ज़ैनब को बुलाकर कहा, बहन ज़ैनब, मैं अब जा रहा हूं मैदान में, तो मैं मक्का से लेकर मदीना से लेकर मक्का और मक्का से लेकर करबला तक मैं क़यादत कर रहा था, इस लश्कर की लीड कर रहा था। अब मेरे चले जाने के बाद मैं सोचता हूं और मेरी आंखें नम हो जाती हैं, मुझे दुश्मन का खौफ गमनाक नहीं करता, मुझे वो मंजर गमनाक करता है कि मेरे चले जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखे, आपका पुरसाने। मैं इन बदबख्त यजीदियों के, इन घटिया लोगों के दरमियान आपको अकेले छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे इस बात से खौफ आता है। बहन ज़ैनब, बस इतना ख्याल रखना कि ये मेरी नन्ही सुकैना है, इसको पकड़ो और इसका ख्याल रखना, ये मेरे बगैर, मेरे सीने के बगैर सोती नहीं, इसका सहारा बनना, इसका ख्याल रखना, इसे कभी अपने बाबा की याद ना आने, हुसैन की याद ना। हजरत सैयदा ज़ैनब अर्ज करती है, ए भाई, अगर नन्ही सुकैना ने पूछ लिया कि अली अकबर कहाँ है तो क्या जवाब, पूछा कि अली असगर कहाँ है तो क्या जवाब दूँ, आपका पूछेगी तो क्या जवाब दूँगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़ैनब जब कभी पूछे हुसैन कहाँ है तो कहना माँ फातिमा के पास, बाबा अली के पास, नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास। घोड़े पर सवार होने लगे, रकाब में पाँव रखने के लिए पाँव आगे किया तो सैयदा ज़ैनब ने रकाब पीछे करके अपनी दोनों तलियां आगे कर दी और कहा, भाई आज रकाब में पाँव रख के घोड़े पर सवार ना हो, आज अपनी बहन की तलियों पर, हाथों की तलियों पर पाँव रख के सवार हो जाए, ताकि आपके कदमों से लगने वाली मिट्टी कल क़यामत वाले दिन सैयदा ज़ैनब के लिए बाएसे शफात बन जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने सैयदा ज़ैनब की तलियों पे पाँव रखा, कदम रख कर सवार होने लगे तो अचानक इमाम हुसैन के पाँव डगमगा गए, डगमगा गए। आप नीचे उतरे और उतर कर कहा, बहन ज़ैनब, मैंने बड़े बड़े दुश्मनों का मुकाबला किया है, मैंने कभी खौफ नहीं किया कि मेरी रगों में अली इब्ने अबी तालिब का खून है, कभी खौफ नहीं खाया, मगर ये बात खौफ दिला रही है कि आपको अकेले छोड़ के जा रहा। अपने भाई को विद्या किया। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए और सवार होते ही घोड़े जुलजना नाम लिया, जुलजना चल तेरी बारी आ गई, नंबर आ गया तेरा। जुलजना ने आसमान की तरफ सर उठाया, जुलजना घोड़े की आंखों से आंसू झलक पड़े, घोड़े की आंखों से अल्लाह की बारगाह से दुआ तलब की, जुबान तलब की। घोड़ा बोला, मुमकिन है कोई बात ऐसा ये कहे कि घोड़ा कैसे बोला, जैसे सहाबे काफ का कुत्ता अल्लाह की बारगाह से जुबान लेकर वलियों से गुफ्तगू की। कुरान में जिक्र है, अगर असहाबे काफ के वलियों का कुत्ता जुबान लेकर बात कर सकता है तो हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। हुसैन के घोड़े ने अर्ज किया कि ए हुसैन इब्ने अली, बड़ा मुश्किल वक्त है, कैसे जाऊं मैदान की तरफ, आप चलने का हुक्म देते हैं मगर जरा ध्यान कीजिए मेरी टांगों से कोई लिपटा हुआ है, कोई टांगों से लिपटा हुआ है, मैं उसकी बात मानूं या आपकी मानूं। अरे बदबख्त यजीदों और लहीनों, अरे तुमसे तो घोड़ा जानवर ही अच्छा है जिसने नन्ही सुकैना के हाथों का हया किया। तुमने मोहम्मद की बेटियों की लाज नहीं रखी, हया नहीं किया, और कल क़यामत वाले दिन ये तवक्को करते हो कि तुम्हें नाना की शफाअत मिलेगी, तुम्हें जन्नत जहन्नम के आखिरी गड्ढे में फेंका जाएगा जो ज़ुल्म और सितम तुमने करबला की सरजमीन पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर गिराए। हाज़रीन मुकर्रम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे उतरे तो देखा नन्ही सकीना घोड़े की टांगों से लिपटी हुई और हाथ जोड़कर अर्ज करती है, बाबा ना जाए, न जाए, मैं सुबह से तक रही हूँ। जो भी इस मैदान में जाता है अपनी टांगों पर चलकर, सवारी पर चलकर, हाथ में तलवार लिए जाता है, हशाश बशाश जाता है, मगर जब वापस लाया जाता है तो कंधों पर लाद कर लाया। बाबा आप चले गए
तो नन्ही सुकैना किसके सीने पे सोया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है सुकैना, यहाँ तू रोक रही है, वहाँ माँ फातिमा मेरा इंतजार कर रही है। वह बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा और बाबा अली मुर्तज़ा इंतज़ार कर रहे। हाज़रीन मुकर्रम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मैदान में रवाना हुए, लड़ते रहे, अकेले तने तनहा सैकड़ों यजीदियों को वासले जहन्नुम किया, काटते रहे। उन्होंने जब वो हुसैन को देखा तो देखकर दौड़ लगा देते थे, हुसैन के करीब नहीं आते थे। यकबारगी से हमला भी किया, तीर भी बरसाए, नेज़े भी बरसाए, सब कुछ किया, मगर हुसैन उनके काबू नहीं आए। इमाम हुसैन ने कहा, बदबख्तो रुक जाओ, जंग तो वो है जो लड़ी जा रही है, मुझे आखिरी 2 सजदे अल्लाह के हुजूर दे ले। अरे हुसैन के मकाम को समझो, हुसैन की सीरत को समझो। हुसैन वो है कि जो आखिरी लम्हे भी अल्लाह के हुजूर सर सजदे में रखे हुए, हालत सजदा में थे कि बदबख्त शिमर लईन ने आगे बढ़कर तलवार का वार करके हुसैन के शरीर में तन से जुदा कर। हाज़रीन मुकर्रम, वो हस्तियाँ जिन्होंने अपने पूरे के पूरे खानवादे अल्लाह की राह में लुटा दिए, और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि नाना का दीन रह जाए, नाना का दीन बच जाए। अरे अगर हुजूर के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप नहीं निकलोगे तो कौन निकलेगा? इस दीन को गालिब करने के लिए और दीन की मिटती हुई कदरों को फिर से बचाने और जिंदा करने के लिए आज वक्त है हुसैनी किरदार अपनाओ। यही करबला की फ़िक्र है, यही पैगाम तहरीक मिनहाजुल कुरान का है, और यही पैगाम हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दासिल्लाहु अलैहि का। अल्लाह के हुजूर दुआ है, मालिक कायनात हमें आका अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत भी अता फरमाए, और करबला वालों की फ़िक्र भी अल्लाह पाक हमें अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी आपकी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल